अप्रैल 2011 का वक्त था। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर अमेरिका के सबसे बड़े लीडर्स एक लाइव फीड देख रहे थे जो हजारों किलोमीटर दूर चल रहे एक मिशन की थी। नेवी सील एलीट कमांडोज की एक टीम पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुकी थी। उनका टारगेट कौन था? दुनिया का सबसे वांटेड अपराधी ओसामा बिन लादेन। 9/11 के हमलों के बाद करीब 10 सालों तक दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां उसे ढूंढती रहीं, लेकिन उस रात सब कुछ एक बहुत ही रिस्की ऑपरेशन पर टिका था। एक सीक्रेट मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की कहानी असल में 10 साल पहले शुरू हुई थी। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका पर हमला किया, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए। माना जाता था कि इन सब के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसमें शामिल थे CIA, FBI और अफगानिस्तान पाकिस्तान में तैनात मिलिट्री फोर्सेस। लेकिन बिन लादेन गायब हो गया। सालों तक कई अफवाहें उड़ी, गलत सुराग मिले और कई बार कोशिशें नाकाम रहीं। फिर अचानक इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का ध्यान एक सुराग पर गया। वो था एक रहस्यमयी कुरियर यानी संदेशवाहक जो बिन लादेन का बहुत वफादार था। उसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। इसी कुरियर का पीछा करते हुए CIA उस मुकाम तक पहुंची जिसकी तलाश उन्हें बरसों से थी। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की कहानी 2010 में निगरानी करने वाली टीमों ने उस कुरियर का पीछा किया और वो पाकिस्तान के एबटाबाद शहर के एक अजीब से कंपाउंड हाते तक पहुंच गए। वो कंपाउंड देखते ही शक पैदा करने वाला था। उसकी दीवारें 12 फीट ऊंची थीं और उन पर कंटीली तारें लगी थीं। वहां न कोई फोन लाइन थी और न ही इंटरनेट। वहां रहने वाले लोग अपना कचरा बाहर फेंकने के बजाय जला देते थे और वहां एक लंबा आदमी था जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। CIA के एनालिस्ट्स ने उसे एक निकनेम दिया, द पेसर। सैटेलाइट तस्वीरों में वो हर दिन आंगन में गोल गोल चक्कर काटता हुआ दिखता था, लेकिन उसका चेहरा कभी नजर नहीं आया। क्या ये रहस्यमयी आदमी ओसामा बिन लादेन हो सकता था? इंटेलिजेंस को इसके 60 से 80% चांस लग रहे थे। व्हाइट हाउस के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए इतना काफी था। जब कंपाउंड का पता चल गया तो अमेरिकी सरकार के पास कई रास्ते थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके सलाहकारों ने इस पर लंबी चर्चा की। एक रास्ता था स्टेल्थ बॉम्बर से हवाई हमला करना, पर इसमें सबूत मिटने और आम लोगों के मारे जाने का डर था। दूसरा रास्ता था पाकिस्तान से मदद मांगना, लेकिन डर था कि जानकारी लीक हो सकती है। आखिर में मिलिट्री प्लानर्स ने एक दिलेरी भरा आइडिया दिया, एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर रेड जिसे अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट अंजाम देगी, नेवी सील टीम 6। इस मिशन की कमान एडमिरल विलियम मैक्रेवन के हाथ में थी। तैयारी के लिए अमेरिका में उस कंपाउंड का हूबहू एक मॉडल बनाया गया। कमांडोज ने बार बार इसकी प्रैक्टिस की, हर दरवाजा, हर सीढ़ी, हर मुमकिन हालात, क्योंकि एक बार मिशन शुरू होने के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1 मई 2011 को मिशन को हरी झंडी मिल गई। 2 खास तरह के स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान के बेस से उड़ान भरी। उनके अंदर 24 नेवी सील ऑपरेटर्स थे। राडार से बचने के लिए वो सीमा पार करके बहुत नीचे उड़ान भर रहे थे। करीब 90 मिनट बाद वे कंपाउंड तक पहुंच गए, लेकिन पहुंचते ही कुछ गड़बड़ हो गई। ऊंची दीवारों और गर्मी की वजह से एक हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो कंपाउंड के अंदर ही क्रैश हो गया। एक पल के लिए लगा कि पूरा मिशन खतरे में है, लेकिन सील्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। किसी को चोट नहीं आई थी। उन्होंने फौरन क्रैश साइट को सुरक्षित किया और ऑपरेशन जारी रखा। वो एक एक करके कमरों की तलाशी लेने लगे। रास्ते में उन्हें वो कुरियर मिला और कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की। आखिर में टीम तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ी, जहां उन्हें शक था कि उनका टारगेट छिपा है। 2 ऑपरेटर सीढ़ियों से होते हुए सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे। एक दरवाजे के पीछे वही आदमी था जिसे वे पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे, ओसामा बिन लादेन। कुछ ही पलों में गोलियां चली और अल कायदा का लीडर मारा गया। कमांड सेंटर को एक रेडियो मैसेज भेजा गया, जेरोनिमो एनिमी किल्ड इन एक्शन यानी EKIA। टीम ने फौरन कंपाउंड से इंटेलिजेंस का सामान इकट्ठा किया, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स और दस्तावेज। ये अल कायदा के बारे में अब तक की सबसे बड़ी जानकारी थी। निकलने से पहले सील्स ने क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को धमाके से उड़ा दिया। फिर वे बैकअप हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर वापस अफगानिस्तान उड़ गए। पूरी रेड सिर्फ 40 मिनट की थी, लेकिन इसने इतिहास के सबसे लंबे मैनहंट यानी तलाश को खत्म कर दिया।
बिन लादेन की बॉडी को एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन पर ले जाया गया और 24 घंटे के अंदर उसे समुद्र में दफना दिया गया। उसी दिन बाद में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कंफर्म किया कि अमेरिका ने कामयाबी से इस मिशन को पूरा कर लिया है। कई लोगों के लिए ये 9/11 के पीड़ितों के लिए इंसाफ जैसा था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर आज भी इतिहास के सबसे साहसी मिशनों में से एक माना जाता है। एक ऐसा मिशन जिसमें सालों की इंटेलिजेंस और बेहतरीन ट्रेनिंग का मेल था और जिसने दुनिया बदल दी। क्या आप ऐसी और सीक्रेट मिलिट्री कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले मिशन अब भी दुनिया की नजरों से छिपे हैं, जिन्हें हम यहां आपके सामने लाएंगे। बिन लादेन